शास्त्रेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। ये नैनो मेडिकेशन है। आजकल नैनो मेडिसिन की बहुत बात हो रही है। हवन क्या है बोलो? नैनो मेडिसिन। क्या है? जोर से बोलो। अपने पूर्वजों के योग यज्ञ के विधान को कम करके मत आंकना, कभी इसकी अवहेलना मत करना, इग्नोर नहीं करना। योग से क्या होगा, यज्ञ से क्या होगा, भगवान की भक्ति से क्या होगा, ना, कभी भी अवहेलना मत करना मेरे भाई बहन। हाँ, ये योग, ये यज्ञ, यही हमारी संस्कृति का आधार है। ये ऐसे ही ये घी फूकने का कार्यक्रम नहीं है। कोई भी पदार्थ, ये विज्ञान का सिद्धांत है, नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म रूप होकर के अनंत गुना शक्तिशाली हो जाता है। एनर्जी और मैटर का सिद्धांत ये तुम खाली साइंस में पढ़ते ही नहीं हो, इसको मैंने देखा है, अनुभव किया है। जो रोग संसार में किसी दवा से ठीक नहीं हुए, वो रोग सारे हमने योग से यज्ञ से ठीक किए हैं। इसके लाखों प्रमाण है हमारे पास। हाँ, इसलिए चलो अब थोड़ा लंबा अभ्यास करना। योग पूरा, क्या बोला? बोलो योग, जोर से बोलो योग पूरा। आयुर्वेद की औषध भी पूरी, पंच कर्म षट कर्म भी पूरा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड भी पूरा, उपासना भी पूरी। अब तो आगे और बात आएगी, उपवास भी पूरा। जोर से बोलो, उपवास भी पूरा। हम थोड़ा सा उपवास करते हैं, अरे स्वामी जी मर गए, कमजोरी आ गई ना। मैंने स्वयं 30-30 दिन, 40-40 दिन के पूर्ण उपवास, किस पर? केवल नारियल पानी पर। और फिर 30-30, 40-40 दिन का पूर्ण उपवास। कोई रोग नहीं, फिर भी जब मैं 30-30, 40-40 दिन का उपवास खुद प्रयोग कर रहा हूं कि भाई यदि मैं रह सकता हूं तो सब भी रह सकते हो। और तुमसे तो उतनी मेहनत भी नहीं कराता। तुमको तो जब उपवास कराते हैं ना, तो कितनी औषधियां भी देते हैं, मेडिकेटेड वाटर भी देते हैं। किसी भी रोग को छोटा मत समझना। जैसे ही बीपी का, शुगर का पता लगे, जैसे ही थायराइड का पता लगे, जैसे ही पता लगे कि लीवर में कुछ गड़बड़ी हुई है, किडनी में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसी समय उसको उखाड़ फेंको। जैसे 2, 4, 5 किलो वजन बढ़े, मजाल हमारा वजन बढ़ के दिखाए ना, 1 ग्राम भी। देखो ऐसे शरीर को सूत रखा है, देखो इधर। जब तक तुम्हारी साइड की पसलियां ना दिखे ना, समझ लो तुम भोजन भट्ट हो। तुम्हारा आसन में ध्यान कम, रासन में ज्यादा है, भोजन में ज्यादा, भजन में कम ध्यान है तुम्हारा। रोग दुश्मन है, बोलो क्या है? रोग हमारे दुश्मन है, बैरी है। कोई अपने घर में सांप, बिच्छू, आतंकवादी पाल के रखता है ना। तो सुनो, जैसे हम अपने घर में कोई सांप बिच्छू पाल के नहीं रखते, ऐसे ही रोगों को पाल के मत रखो। जैसे ही पता लगे गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ भी हुआ है, हटाओ। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष हटाओ। जैसे ही पता लगे जरा सा लीवर में, जरा सी किडनी में दिक्कत आई, जरा सी पेनक्रियाज में दिक्कत आई, जरा सा फेफड़े में खुटर फुटर हुआ, ऐसे करते रहते हैं और खांसते रहते, पूरी जिंदगी भर दमा बना रहता है, पूरी जिंदगी भर हड्डी पसली दुखती रहती है, आर्थराइटिस,
जोड़ों में दर्द, वात बना रहता है, पूरी जिंदगी भर उबलते रहते हैं, डकारें आ रही है, अरे राम ये एसिडिटी बढ़ गई, रे राम मरिया मरिया मरिया, और खाली मिर्ची। यदि एसिडिटी बढ़ी हुई है तो एक बार भी मिर्ची मसाला नहीं खाना। यदि वात बढ़ा हुआ है तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई एक बार भी नहीं खाना। यदि कफ बढ़ा हुआ है तो थोड़े दिन चिकनाई और ठंडाई, ठंडी चीजें बंद कर दे। जब शुगर बढ़ा हुआ है तो चीनी क्यों खा रहा है? जब बीपी बढ़ा हुआ है तो नमक क्यों खा रहा है? तू नमक को कहां खा रहा है? नमक तुझे खा रहा है पगले। हम खाना नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है। भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे। भोगा न भुगता वही बेव भुगता। नमक हमको खा रहा है, शुगर हमको खा रहा है, फिर भी बाज नहीं आते। तो अब एक तो परहेज पूरा करो। एक मुर्गी पालन करने वाले सरदार जी आगे बोले, बाबूजी मुर्गी मैं तो खाता नहीं, लेकिन क्या करूं, वो बिजनेस ऐसा था, मैं वो पोल्ट्री फार्म मेरा है। एक बात मैं आपको बताता हूं, सच्ची बात बता रहा हूं, ये करीब 2-3 महीने पहले की बात है। मैंने उस दिन भी बताई थी जिस दिन उन सरदार जी ने मेरे को बताया। बोले जी मुर्गियों को हम 21 दिन का उपवास कराते हैं। सुनो गौर से, कितने दिन का? सब बोलो। 21 दिन का तो मुर्गी उपवास कर लेती है। मुर्गी को तो बेचारे को ऐसा निरीह समझते, कोई भी इसकी गर्दन मोड़ देता है। 21 दिन मुर्गी उपवास कर लेती है और हेल्दी हो जाती है। फिर 21 दिन पानी पर, केवल पानी पर। तो तुम उपवास कर लो, आर्थराइटिस गया, भूख बढ़ेगी, वात को, पित्त को, कफ को खा जाएगी, कोलेस्ट्रॉल को, टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, इन्फ्लेमेशन को, रोगों को, विकारों को। 21 दिन का। मैंने भी लगभग पहले 21 दिन का, फिर 30 दिन का, फिर 40 दिन का उपवास करके देखा। कल भी मैं बता रहा था हमारी बेटी विमला का उदाहरण दे करके, उसने 40 दिन उपवास किया, 30 ही दिन में 40 किलो तो वजन कम हो गया, ब्रेन स्ट्रोक ठीक हो गया, हार्ट अटैक ठीक हो गया, लीवर की बीमारी ठीक होगी, किडनी की बीमारी ठीक होगी, जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, एकदम निर्मल हो गई। जोरदार अभिनंदन है, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। 40 दिन का उपवास कर लिया। एक बार जरा हिम्मत करनी पड़ती है, एक बार हौसला रख करके कर लो। अभी मैंने इसकी मात्रा बढ़वा दी। 1-2 दिन तो तुम्हें लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, बाद में लगता है अरे ये तो ठीक हो गया, ये तो गई बीमारी। सूजे सूजे आते हैं, मोटे मोटे मुंह लेके, मोटे मोटे हाथ पैर, मोटे मोटे पेट लेके, और फिर कहते अरे बाबा ये तो ये गया रोग और वो गया। गांव की भाषा में ना ऐसे उल्टे पैर दौड़ता है, ऐसे धड़ाछंट दौड़ता है, पता ही नहीं लगता, गया गया रे रोग, गया 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 गया, ऐसे। तो योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, पंचकर्म षटकर्म पूरा, उपवास उपासना पूरी और भक्ति पूरी, श्रद्धा समर्पण कृतज्ञता पूरी। एक क्षण भी मन में कोई संशय नहीं, डूज एंड डोंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। पूरा योग करो। देखो हम पर माता पिता और भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमें कोई भी जेनेटिक बीमारी नहीं है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, लीवर की, किडनी की, कैंसर की। हाँ, एक बार माँ से जरूर थोड़ा पायरिया की प्रॉब्लम हुई, हमने भी दंत कांति से और हमारी माँ ने भी दंत कांति से अपने दांत अच्छे कर लिए। जेनेटिकली दांत थोड़े कमजोर थे, माँ को भी बचपन हमने देखा खून आता था दांतों से, मसूड़ों से। वो एक दिन मैंने पूरा वीडियो बनाया सब डेंटिस्टों के साथ, आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो पावर ऑफ एंसेंट आयुर्वेदा उस पर देख लेना। हाँ, उसके 100 मिलियन से ज्यादा तो व्यूज हो चुके। फिर वात का प्रभाव थोड़ा माँ को था, तो हमने, जैसे मैंने कहा ना, वात, पित्त, कफ, ये कोई बड़ी बीमारी थी नहीं,
तो हमने वात को नियंत्रित कर लिया। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस पी लिया, प्राणायाम के लिए वात से मुक्ति पा ली। नहीं तो हमारे घुटने बचपन में दुखते थे, 7, 8, 10 साल के थे तब, और आज दौड़ लगाते। और अब तो हमको रास्ता मिल गया है। ये 1 चम्मच ये घी पहले तो भगवान को भोग लगाओ और फिर खुद पी जाओ। 1 चम्मच घी, खाली पेट, 1 चुटकी नमक। सुबह सुबह गोधन अर्घपान किया करो जिनके शरीर में विकार भरे पड़े। ये ताता ताता गरम गरम पानी है, ये पिया करो। ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या बादाम रोगन, महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 1 सप्ताह गाय का घी, बादाम रोगन, तिल का तेल, नारियल का तेल। ये सुबह सुबह अच्छी इम्यूनिटी रहे, इम्यूनोग्रिड, कभी जिंदगी में कैंसर जैसे रोग ना हो, कर्क्यूमिन गोल्ड, कभी कोई कमजोरी ना हो, तो ये स्वर्ण शिलाजीत अप्रतिम है। ये स्वर्ण शिलाजीत, अपना रोग उसके अनुरूप औषधि ले लेना। और सुबह सुबह खाली पेट ली हुई औषधि 10 गुना ज्यादा फलदायी होती है। सुबह सुबह ले लो। तुम खाने के साथ दवाई खाते हो तो पूरा खाना हजम होगा, फिर वो दवाई हजम होगी, फिर शरीर पर असर करेगी। सीधी दवाई जाकर के 10 गुना ज्यादा असर करती है। और इसलिए पूरी सर्दी आपने देखा, हम ऐसे ही बैठे रहे, सर्दी लगी नहीं, पूरी सर्दी निकल गई। हमने 1 चम्मच च्यवनप्राश, हमारे एक भी बच्चे को, एक दिन मुझे मन है कार्यक्रम करने का, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम आदि के हमारे बच्चे, एक भी बच्चे को ना सर्दी ना जुकाम ना बुखार, कोई कष्ट नहीं। क्यों? सबको बालप्राश, बच्चों को सबको बालप्राश और बड़े च्यवनप्राश। मैं तो बालप्राश और च्यवनप्राश दोनों खाता हूं। एक तो ये और च्यवनप्राश इतना जबरदस्त है, और ये बालप्राश भी बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बच्चों की सही ग्रोथ के लिए, जिन बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार बार बार इम्यूनिटी लो। और सुनो, लोग मुझसे मिलते हैं, बोले बाबा जी आपकी चमड़ी तो बच्चों जैसी है। मैंने कहा हाँ है तो सही, क्या करते हो? मैंने कहा योग तो करता हूँ और कोलेजन प्राश खाता हूँ, इससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, जो 3 लेयर है ना चमड़ी की, वो तीनों की तीनों लेयर एकदम अच्छी हो जाती और स्किन बच्चों जैसी रहती है। कैसी रहती है? बच्चों जैसी। उसका मजबूती भी, चमक भी, और स्किन पर एक कोई दाग धब्बा नहीं, न तन पर दाग हो न मन पर दाग हो। जीवन बेदाग निष्कलंक रहेगा और 100 साल तक यौवन के साथ जीवन को जियोगे, सात्विकता के साथ जीवन को जियोगे। 100 साल जीना ही मकसद नहीं, अच्छा जीवन जीना है, ये मकसद होना चाहिए। खैर, आज 500 से ज्यादा हमारे सीनियर साइंटिस्ट, क्या बोला? 500 से ज्यादा हमारे सीनियर साइंटिस्ट, 2000 से ज्यादा डॉक्टर, बहुत बड़ी टीम है, ऐसे नहीं हो रहा है। आज
500 से ज्यादा साइंटिस्ट, 2000 से ज्यादा डॉक्टर और 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन और 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में योग आयुर्वेद स्वदेशी का ये अभियान चला रहे हैं। तब जाकर के मैं कह रहा हूं कि ये जो हमें चिकित्सा तंत्र में, शिक्षा तंत्र में, अर्थतंत्र में, जीवन तंत्र में जो षड्यंत्र आ गया है, इसको मिटाना है, तो इसके मेरे पास प्रमाण है। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। आज हमने लीवर के ऊपर, किडनी पर, लंग पर, हार्ट पर, थायराइड पर, प्रोस्टेट पर, यूट्रस पर, ओवरी पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर पूरा रिसर्च किया। 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो करके 500 से ज़्यादा बड़े रिसर्च पेपर इंटरनेशनल टॉप इम्पैक्टेड जर्नल्स में पब्लिश कराए। और कोई भी जाकर के पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर इसको देख सकता है। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, शुगर के पेशेंट अब शुगर पर विजय पा रहे हैं, नॉन डायबिटिक हुए जा रहे हैं। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदयामृत, लंग के लिए स्वासारी ब्रोंकोम, आर्थराइटिस के लिए पिडानी गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, आंखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिट। और जिनका पूरा शरीर अंदर से जर्जरित तो हो गया है, स्वामी जी अब तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, अब क्या करें? शरीर पूरा जैसे कहते हैं ना ढह गया है। ऐसे लोग जिनका शरीर पूरा जर्जरित हो गया है, भस्त्रिका पूरी, कपालभाति पूरा, अनुलोम विलोम पूरा, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन से, थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से, जिनको रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, जिनको फ्रोजन शोल्डर और पूरी इम्यूनिटी जिनकी ध्वस्त हो गई है, वो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने आप को उभार रहे हैं। और पूरे शरीर में पित्त उभर गया और उससे सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, चर्म रोग हो गए। सुबह उठ करके गोधन, अर्क, नीम घनवटी और कायाकल्प, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये औषधि प्रयोग करके सारा शरीर का कायाकल्प हो रहा है। जिनको इनफर्टिलिटी थी महिलाओं को, उनको हमने संतति सुधा, दशमूल, रिष्ट और शतावर चूर्ण दे दिया, नारी कांति वटी, नारी कांति शरम दे दिया। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, और जिनको संतान नहीं थे उनको संतान हो गए। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, पथरी के लिए लिथोम और पत्थर चटा, अप्रतिम है। पायस फिशर फिस्टुला के लिए अर्शोग्रिट, अभयारिष्ट के साथ दे दिया, एलोवेरा जूस पिला दिया, यहां से पॉइंट दबा दिया। आंख के लिए ये, कान के लिए यहां से, और हार्ट के लिए यहां से, शुगर के लिए यहां से, किडनी के लिए यहां से पॉइंट दबाया। लो, इसके लिए आहार की भी एक व्यवस्था है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सब किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग आहार। लौकीकल्प तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए भी, स्किन के लिए भी, गांठों के लिए भी, मोटापा के लिए भी, मोटापा के लिए मेदो हरवटी वेट गो, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम। ऐसे एक एक औषधि हमने बनाई है, और उसके द्वारा जिन रोगों के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी कोई दवाई नहीं है, खाली कंट्रोल कर सकते हो, उन रोगों पर भी लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने विजय पाई है। यह है ताकत योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की और हमारे ऋषियों के ज्ञान की विरासत की सनातन। लेकिन अब लोग अनजान हैं। ये विधि विधान पूर्वक सब औषधि लेना, औषधि पूरी, योग पूरा, योग भी पूरा, औषधि भी पूरी,
पथ्यापथ्य परहेज भी पूरा, उपवास भी पूरा, उपासना भी पूरी, श्रद्धा भी पूरी, तो पूरा लाभ होगा होगा होगा। हुआ है, ये कहानी नहीं बता रहा हूं, ये करोड़ों लोगों के जीवन में जो परिवर्तन मैंने देखा, उस योग का जो आयुर्वेद का, योग का आयुर्वेद का जो परिणाम मैंने देखा और जो प्रमाण बन गया है, मैंने वो आपके सामने कहा है। ये इतना बड़ा तत्व है, हम इस तत्व को नहीं समझते, इधर उधर भटक रहे। अजी स्वामी जी जिंदगी भर दवाइयां खाते रहते हैं, अब जिंदगी भर बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने की जरूरत नहीं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ, रोग मुक्त हो जाओ। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आ जाओ। सांस नहीं कर पा रहे तो यहाँ हम आपको रोग मुक्त और दवा मुक्त बना देंगे।